आप सभी को पौष महीने की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप 30 दिसंबर 2025 पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत खोलने का जो समय रहने वाला है वह 31 दिसंबर 2025 को 1:26 से 3:31 के आसपास रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले पहले हरिवासर रहेगा और इस समय हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता। वहीं 31 तारीख को जो व्रत करेंगे पुत्रदा एकादशी का, उनके लिए बड़ी सरलता रहेगी व्रत खोलने के लिए। 31 तारीख व्रत करने वालों के लिए 1 जनवरी 2026 की सुबह 7:14 से 9:18 के आसपास व्रत खोलने का शुभ और श्रेष्ठ समय बन रहा है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस बार दुविधा की स्थिति है कि व्रत करना कब ठीक रहेगा, 30 तारीख को या 31 तारीख को। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि अभी खरमास चल रहा है, खरमास में पूजा कैसे करें, कौन से नियम बदल जाएंगे, व्रत उपवास में कौन सी सावधानी रखनी है, उपाय क्या करना होगा, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं। इस छोटे से वीडियो को आप सुन लेंगे तो पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप जानते होंगे यह पौष महीने की पुत्रदा एकादशी है, जो कि बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी को करने से, जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, कि संतान की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। कथा में भी वर्णित है कि कैसे पूर्वज रो रहे थे राजा के कि उनको आगे जल कौन देगा, क्योंकि उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में राजा ने यह व्रत रखा और पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसा कथा कहानी और शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए पुत्रदा एकादशी बड़ी खास और विशेष मानी जाती है। वैसे भी एकादशी को व्रतों की जननी, राजा रूप में जाना जाता है। जो भी एकादशी व्रत करता है जीवन में समस्त सुखों को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। परंतु इस बार दुविधा की स्थिति है कि दोनों दिन एकादशी है, 30 तारीख को भी एकादशी है और 31 तारीख को भी एकादशी है, जो कि चमत्कार के रूप में है। खरमास का समय चल रहा है। इस समय सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और श्री नारायण की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में व्रत हमेशा एकादशी का होता एक दिन का है, परंतु नियम हम सभी 3 दिन मान्य करते हैं। एक तो दशमी को, एकादशी को तो करते ही हैं, और द्वादशी को, तभी हमारा एकादशी व्रत सफल माना जाता है। जैसे कि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं या पहले भी व्रत कर चुके हैं, तो दशमी को आपको जो है किसी भी स्वरूप में जो शहद होता है, काशी के बर्तन होते हैं, प्याज लहसुन तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। हमेशा जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन कहा जाता है, तो शुद्धता सात्विकता का जरूर ध्यान रखें, तभी एकादशी व्रत सफल होगा। दशमी की दिन आपको नहाए खाए का कार्य कर लेना है, जैसे बाल काटना, और साथ के साथ दशमी पर सात्विक चीजों का ही जो है चयन करना, और साथ के साथ शुद्धता का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना। यह एकादशी व्रत के नियमों में आते हैं। ध्यान रखें, तुलसी में दशमी को आप जल चढ़ा दीजिएगा। एकादशी शुरू होने से लेकर समापन तक तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, भले ही व्रत करें या ना करें। इस नियम का जरूर ध्यान रखें। पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। और साथ के साथ तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी है एकादशी तिथि शुरू होते ही और समापन होने तक, इस बात का भी ध्यान रखें। यह नियम छोटे छोटे हैं परंतु बहुत लाभदायक और श्रेष्ठ माने जाते हैं हमारे व्रत उपवास पूजा पाठ को सफल बनाने के लिए। अब एकादशी कब है, देखिए, जो अब के एकादशी शुरू हो रही है, पौष पुत्रदा एकादशी है, 30 दिसंबर की सुबह 7:50 से शुरू है और एकादशी तिथि का समापन 31 दिसंबर की सुबह 5 करीब करीब 2 मिनट के आसपास समापन है। ऐसे में हालांकि हमें 30 तारीख को पूरा दिन और रात्रि एकादशी मिल रही है, परंतु यह एकादशी दशमी युक्त एकादशी है और शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी किसी भी स्वरूप में शुभ और श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। हमेशा एकादशी द्वादशी मिश्रित करनी चाहिए। इस कारण से 31 दिसंबर दिन बुधवार को ही एकादशी व्रत करना सबसे शुभ रहेगा। तो 31 तारीख को बुधवार है, इसी दिन आप व्रत करें। चाहें तो आप दोनों दिन व्रत कर सकते हैं, 30 तारीख को भी व्रत धारण कर सकते हैं, 31 को भी शुभ ही शुभ है। परंतु साथ के साथ आप कोशिश करें कि सिर्फ आप जो पूर्ण नियम, अति उत्तम नियम का पालन कर सकते हैं, वह 31 तारीख को व्रत के रूप में धारण करते हैं तो बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। इस 31 तारीख के व्रत को करने से फायदा ये है कि हम सभी को 1 तारीख को बड़ी आसानी से व्रत खोल लेना होगा। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, 31 तारीख को व्रत खोलने वाले सुबह 7:14 से 9:18 के आसपास अपने व्रत को खोल लेंगे। वहीं जो 30 तारीख को व्रत करेंगे
रहेंगे वह 31 तारीख को दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य ही व्रत को खोल पाएंगे। तो जो है बहुत कठिनाई का यह विषय हो जाएगा, नियमों के तहत भी, और ज़्यादा कोई श्रेष्ठ फल मिलने वाला है नहीं। ऐसी स्थिति में आप कोशिश करें कि 31 दिसंबर को ही आप व्रत करें। अधिकतर गुरुजन जो है 31 तारीख का ही हमको बतला रहे हैं, तो 31 तारीख का ही आप व्रत करते हैं तो हर स्वरूप में यह फल देने वाला होगा। उपाय की बात करें तो 30 तारीख को भी आप उपाय कर सकते हैं। एकादशी शुरू होने से लेकर पूरा 2 दिन आपके पास समय है, कभी भी उपाय आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यह आपको बात बताई। अब इसके साथ साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि इस दिन को बहुत श्रेष्ठ और शुभ बता रहा है। इसके साथ साथ आप सभी को अब दिनचर्या कैसी रखनी है, जैसा मैंने विदित कराया, सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं। साथ के साथ आप सभी को तुलसी माता में सिर्फ दीपक लगाना है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं निर्जल व्रत करती हैं एकादशी का, इसलिए एकादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ दीपक लगाकर परिक्रमा पूजा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जल को आप इस दिन विराम दीजिए। अब खरमास चल रहा है, सर्दियां चरम सीमा पर है। तुलसी माता में आप सभी कोशिश करें कोई भी दुपट्टा, चुनरी लाल या पीले रंग की जरूर उड़ा कर रखें। और इन दिनों कोशिश करें आप सभी तुलसी माता की जब विशेष सेवा पूजा कर रहे हैं सर्दी के समय में, ऐसे स्थान पर तुलसी को रखें जहाँ पर हल्की सी धूप आती हो। बहुत अधिक पाला पड़ता है, ठंडक रहती है, कंकड़ वगैरह से जम जाते हैं। सर्दी का प्रभाव हम जीव जंतु पर जिस तरह से पड़ता है, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। पेड़ पौधे भी सूखने के स्वरूप में आ जाते हैं। ऐसे में तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें, कुछ उड़ा कर रखें, ताकि सीधे जो है मौसम का प्रभाव उन पर कम पड़े और वह सूखे नहीं। ऐसी स्थिति में आप सभी को इसे धूप इत्यादि के स्थान पर रखना चाहिए। और इन दिनों तुलसी में बहुत कम पानी का प्रयोग करना चाहिए, तो यह बात आप ध्यान रखें। अब खरमास चल रहा है, भगवान की सेवा पूजा भी कर रहे हैं, तो भगवान जी को गुनगुने पानी से आप स्नान कराएं, जैसे लड्डू गोपाल या भगवान के कोई भी स्वरूप हो। साथ के साथ भगवान को जैसे आपको सर्दी लगती है, उसी भाव से आप भगवान को भी अपने स्वरूप में जानें और उनके लिए आप सर्दी का प्रबंध करते हैं, तो यही शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी है, आप सभी इस तरह से भगवान जी का विशेष ध्यान रखें। इस दिन भगवान को सात्विक रूप से अन्न का भोग नहीं लगाना है। अन्न जो है किसी भी स्वरूप में आपको स्पर्श भी नहीं करना है, परंतु मजबूरी है, गौ माता को रोटी इत्यादि खिलानी है, घर के सदस्यों को भी यह कार्य करना है, तो निश्चित रूप से इसका कोई दोष नहीं है। भगवान को फलाहार चीज़ों का भोग तुलसी पत्र रखकर जरूर करवाएं, इस बात का ध्यान रखें। गौ माता को रोटी इत्यादि जरूर खिलाएं। भगवान जी को तुलसी की लकड़ी का दीपक बहुत प्रिय है, उसे आप घी में डुबोकर भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत करें, अर्थात तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाएं। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर भगवान के जो है मस्तक पर धारण करवाते हैं। स्वयं भी तुलसी माला पहनते हैं। नहाने के पानी में तुलसी घुमाकर आप स्नान करते हैं, तो अनंत गुना लाभदायक यह माना जाता है। तो इस तरह से यह कार्य आपको करना है, अनंत गुना इसका लाभ होता है। अपने घर पर आप शंख में दूध भरकर भगवान जी को स्नान कराएं, लड्डू गोपाल स्वरूप को, और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस दिन पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, अगर सुंदर रूप में उसमें दूध जो है शिवलिंग बनाते हैं और साथ ही उसमें दूध मिलाते हैं शिवलिंग बनाते समय मिट्टी के, उस समय संतानेश्वर महादेव की जय, संतान मुझे प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग पर भी दूध इस पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति मिलना स्वतः ही शुरू हो जाता है। यह कार्य करें। साथ के साथ घर पर आप सभी को भगवान जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी है। आप सभी संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं या श्री नारायण के विग्रह स्वरूप की विशेष सेवा पूजा अर्चना करते हैं, तो पुत्र रत्न की निश्चित रूप से श्री नारायण की कृपा से प्राप्ति होती है। कहीं अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, बच्चों को अपनी तरफ से आप सभी कुछ न कुछ दान देते हैं, ठंडक से राहत देने वाली चीज़ों का दान करते हैं, तो पुत्र प्राप्ति के योग निश्चित रूप से बनते हैं। बाल गोपाल की इस दिन सेवा करने से, पूजा आराधना करने से और साथ के साथ भगवान जी से प्रार्थना करने से, व्रत उपवास करने से, दान पुण्य करने से भी आपका व्रत पूजा पाठ सफल हो ही जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।